नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, स्पोकन, द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। हम लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण नहीं रहता तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही क्यों। हम लोग के कोर्स में भी है और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ें और जानने की कोशिश करें। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। Rule number 1. There are such some particular sentences of Hindi which are affirmative and negative. The affirmative sentence begins with a main verb and the negative sentence begins with the negative word मत या नहीं. The verb form is do. Such sentences refer to wish or desire or order. Our grammarians have developed very suitable rules for such sentences to be transformed into English. एक बार पढ़ दे तो ऊपर से, ताकि स्पष्ट रूप से सभी बच्चों को समझ में आ जाए. द रूल ऑफ ट्रांसलेशन. रूल नंबर 1. देयर आर सच सम पार्टिकुलर sentences of Hindi which are affirmative and negative. The affirmative sentence begins with a main verb and the negative sentence begins with the negative word mat या नहीं. The verb form is do. Such sentences refer to wish or desire or order. Our grammarians have developed a very suitable rule for such sentences to be transformed into English. इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और एग्जाम्पल. द कोर स्ट्रक्चर. कोर स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रधान रचना या बनावट. मोनो अर्थात पहला. द अफर्मेटिव. लेट LET प्लस V1
प्लस अदर वर्ड्स। डाई अर्थात दूसर का, द निगेटिव, डोंट प्लस लेट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर, पर फिर से पढ़ देते हैं। द कोर स्ट्रक्चर अर्थात प्रधान बनावट। मोनो पहला, दी अफर्मेटिव, लेट जिसका स्पेलिंग LET है, प्लस V1 प्लस OW अर्थात अदर वर्ड्स। डाई अर्थात दूसरा, द निगेटिव अर्थात नकारात्मक, डोंट प्लस लेट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद हम एग्जाम्पल से लेंगे। क्वेश्चनेयर्स, क्वेश्चनेयर का मतलब होता है ढेर सारे प्रश्न। क्वेश्चनेयर, ये क्वेश्चनेयर शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है सेट ऑफ क्वेश्चंस। आइए हम लोग लेते हैं। पढ़ने दो, मत पढ़ने दो, लिखने दो, मत लिखने दो, समझने दो, मत समझने दो, गुनगुनाने दो, मत गुनगुनाने दो, अब बच्चों को समझा रहे हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में तथा भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा में बहुत से ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। वाक्य अफर्मेटिव रहता है अर्थात सकारात्मक रहता है तो उसकी शुरुआत की एक मुख्य क्रिया से होती है, और वाक्य जब नकारात्मक होता है तो उसकी शुरुआत हिंदी के नकारात्मक से मत या नहीं से होता है। लेकिन क्रिया के रूप में दोनों वाक्य के अंत में दो लिखा रहता है। जैसे अफर्मेटिव वाक्य में पढ़ने दो, नेगेटिव वाक्य में मत पढ़ने दो। तो शुरू में क्या है, अफर्मेटिव में एक क्रिया है और नेगेटिव में क्या है, मत है। तो ऐसे वाक्यों से चाहत, इच्छा या आज्ञा का बोध होता है, विश, डिजायर और ऑर्डर का बोध होता है। यहाँ दो का मतलब कोई वस्तु देना नहीं होता है बल्कि अनुमति, चाहत और इच्छा का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमारे अंग्रेजी के विद्वानों ने बड़ा ही खूबसूरत नियम के विकास किया है। वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो शुरू में लिखेंगे, जैसे पढ़ने दो तो शुरू में लिखेंगे लेट जिसका स्पेलिंग NET है। ठीक, ये लेट का मतलब दो हुआ। यहाँ दो का मतलब कोई वस्तु नहीं बल्कि अलाउ मी टू डू, अर्थात लेट मीन्स परमिशन, लेट मीन्स ऑर्डर हो गया। उसके बाद शुरू में क्या है, क्रिया है। इस क्रिया का पहला रूप लिखेंगे लेट रीड। अन्य शब्द नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद फुल स्टॉप डालेंगे। वाक्य जब नकारात्मक रहेगा जैसे मत पढ़े दो तो शुरू में लिखेंगे डोंट। क्या लिखेंगे, डोंट। उसके बाद फिर लेट को लिखेंगे। अब यहाँ इतना का अनुवाद हुआ, इतना कर सो डोंट लेट का मतलब हुआ मत दो, इतना का मतलब हुआ मत दो। अब क्या लिखना है, क्रिया लिखना है, पढ़ना, रीड। तो पूरा अर्थ क्या लिख लेगा, मत पढ़ने दो। उसी तरह से लिखने दो, और लेट राइट कई ढंग से बना सकते हैं। लेट पेन, लेट जोट। मत लिखने दो, डोंट राइट, सॉरी डोंट लेट राइट, चाहे डोंट लेट पेन, चाहे डोंट लेट जोट, समझने दो। लेट परसीव,
चाहे लेट अंडरस्टैंड, मत समझने दो, डोंट लेट कंप्रीहेंड, गुनगुनाने दो, लेट हम, मत गुनगुनाने दो, डोंट लेट हम। We are very much grateful to our grammarians, literary figures, poets, and dramatists of English language and literature who heralded a new world of English and who gave us so many rules, regulations, terms, and conditions in the study of English language and literature. We can never forget their achievements. We should always be obliged to them because English is an international language. It governs the hearts of people in the modern era. If we don't know what English is, if we don't have the knowledge of English, we are nothing in society. Remember this fact. तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नियमों की जानकारी लेंगे।